हाय फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम बैक टू स्टडी क्लासेस। तो हम सभी जानते हैं कि एनटीए ने हमारी जो प्रेयर है वो सुन ली है और एग्जामिनेशन जो है अगस्त में होने वाला है कॉमर्स और मैनेजमेंट का। अब यहाँ पे हमारे पास 30 से भी ज्यादा दिन का समय इस एग्जामिनेशन की फर्दर प्रिपरेशन के लिए। तो इस लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम में जो कि अब हमें मिल चुका है, इसके अंदर कैसा एक स्मार्ट स्टडी प्लान होना चाहिए, किन चीजों पे आपको फोकस करना चाहिए, क्या चीजें आपको बहुत जरूरी है जो कि ध्यान में रखनी है, वो सारी बातें आज मैं आपको बताऊंगा। तो आइए फटाफट से इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपको ये श्योर नहीं है कि कैन यू क्रैक दिस एग्जाम इन नेक्स्ट 30 डेज, तो इसका एक सिंपल सा आंसर मैं आपको ये दूंगा। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, ये कहा जाता है। तो अगर आपने पहले ही हार मान ली कि 30 दिन में तैयारी नहीं हो सकती है, कुछ नहीं पढ़ाई होगी, अब तो मेरा बिल्कुल एग्जामिनेशन पास ही नहीं हो सकता, अगर ऐसा आपने सोच लिया तो ऐसा ही होगा। बट अगर आपने ऐसा सोचा कि भाई आने वाले 30 डेज के अंदर मैं अपना 100% उससे भी ऊपर देने वाला हूं और जितना हो सकेगा उतनी मेहनत करूंगा, उस तैयारी से एग्जाम देने जाऊंगा और पूरी कोशिश करूंगा कि इस एग्जामिनेशन में अपने गोल को अचीव कर पाऊं, तो आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो अगर आपने मन में ही हार मान ली तो फिर हार जाएंगे, बट अगर आपने मन में जीत मान ली तो फिर माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेटली आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर लेंगे। बट क्रैक करने के लिए आपको बहुत सी चीजों को ध्यान में रखना है, वो मैं भी आपको आगे बताने वाला हूं। और फिलहाल मैं आपको बता देता हूं कि 30 दिन कम नहीं होते हैं। 30 दिन इट मींस 720 आवर्स, 720 घंटे। एवर स्टडी का कोर्स भी 720 घंटे का नहीं है, पूरा कोर्स भी देखना चाहो वो भी देख सकते हो। 43,200 मिनट्स, 25,92,000 सेकेंड्स। तो टाइम बिल्कुल भी कम नहीं है मेरे हिसाब से। दिस इज मोर देन सफिशिएंट टाइम जो कि हमें मिला हुआ है, स्पेशली एट दिस स्टेज, जब एक्सपेक्टेड था कि आप सब अपनी पूरी की पूरी तैयारी करके बैठे होंगे और एग्जामिनेशन के लिए आपको बहुत ही जल्द बुला लिया जाएगा। उस समय अगर आपको इतना टाइम मिल जाता है तो दिस इज मोर देन इनफ टाइम कि आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कंक्लूड करें, अच्छे से कंप्लीट करें और इस एग्जामिनेशन को जाकर अटेम्प्ट करें। तो आइए दोस्तों, यहाँ पे बात करते हैं एक स्मार्ट स्टडी प्लान की आने वाले 30 डेज के लिए। तो अभी 30 डेज से थोड़ा ज्यादा ही समय हमारे पास अवेलेबल है और मैं मानता हूँ अराउंड 35 डेज तो कम से कम हमारे पास अब अवेलेबल हैं। इसके अंदर अब हमें पेपर 1 और पेपर 2 दो चीजें कवर अप करनी है। आप जानते हैं पेपर 1 आपका जनरल पेपर है और पेपर 2 आपका सब्जेक्ट है कॉमर्स मैनेजमेंट, जो भी आपका सब्जेक्ट है। तो पेपर 1 के अंदर आपकी अप्रोच क्या रहनी चाहिए, अगर मैं उसकी बात करूं तो देखो, पेपर 1 के अंदर ना आपके कुछ तो यूनिट्स हैं जो कि कंसेप्चुअल वाले हैं। जैसे टीचिंग एप्टीट्यूड है, रिसर्च है आपका, कम्युनिकेशन है, आईसीटी में कुछ रट्टा है, कुछ कंसेप्ट्स भी हैं। तो ये वाले जो कंसेप्चुअल पोर्शन है ना, इसमें अपने कंसेप्ट रिवाइज कर लो। अगर आपने कोई टॉपिक्स को छोड़ रखा है, कई कंसेप्ट्स अभी स्किप करे हुए हैं, नहीं पढ़े हुए हैं, तो आप उन कंसेप्ट्स को भी कवर अप कर सकते हो, आपके पास सैंपल टाइम अवेलेबल है। और साथ में हमारे पास कुछ पोर्शन ऐसा आता है जो कि मेनली प्रैक्टिस ओरिएंटेड होता है। इसमें आपको कॉपी पेन पे सॉल्व करके देखना होगा, तभी आपको फायदा होगा। और यहाँ पे हमारे पास मैथ्स आता है, डीआई आता है, लॉजिकल आता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो इनकी आप डेली प्रैक्टिस कीजिए, कोशिश कीजिए कि किसी दिन मैथ्स के सवाल लगा लिए, किसी दिन डीआई, किसी दिन एलआर के, किसी दिन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व कर लिया। तो डेली बेसिस पे प्रैक्टिस आपकी चलती रहनी चाहिए, आपका जो रिदम है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। ऐसा ना हो कि अभी तक तो आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे थे बट आप अपना रिदम तोड़ दें। अब आप कहें कि 30 डेज हैं तो अब आराम से पढ़ लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। तो रिदम को बिल्कुल नहीं तोड़ना है, यू हैव टू ट्राई टू मेंटेन योर रिदम। ऐसे ही अपनी पढ़ाई प्रैक्टिस जो है उसे कंटिन्यू रखिए। और इसके साथ साथ हमारे पास दो बहुत ही खतरनाक से यूनिट आते हैं यहाँ पे। एक आता है जी पीपल एनवायरनमेंट का और एक आता है हायर एजुकेशन का। देखो, पीपल एनवायरनमेंट और हायर एजुकेशन, इनकी कोई सीमा नहीं है, इनका कोई एंड नहीं है। इनका कोई भी सवाल कहीं से उठा के भी एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है। अगर आप सोचो कि मैं नई एजुकेशन पॉलिसी को अच्छे से पढ़ के जाऊंगा, तो इतनी बड़ी नई एजुकेशन पॉलिसी और एग्जामिनर कोई भी लाइन से उठा के सवाल पूछ सकता है। तो इनका स्कोप अनलिमिटेड है। और इसीलिए मैं कहूंगा कि आप इनकी सिलेक्टिव स्टडी कीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। आप ये कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिए कि मुझे हायर एजुकेशन और पीपल एनवायरनमेंट का एक्सपर्ट बनना है। बस आपको इसमें डिसेंट नॉलेज एक्वायर करनी है कि आपके अगर 5 सवाल आ रहे हैं एनवायरनमेंट से, तो 5 में से अराउंड 3 सवाल ठीक हो जाए, तो एक अच्छा स्कोर आपका ओवरऑल बन सकता है। और इसके साथ साथ अब वो भी समय है कि आप एग्जामिनेशन से 2-4 दिन पहले जो चीजों का रट्टा लगाने वाले हो ना, उनकी लिस्ट पहले बना लो। जैसे पीपल एनवायरनमेंट में आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के रट्टे लगाने हैं, क्योंकि इस पे सवाल हमेशा आता है एग्जामिनेशन में। तो जो भी चीजें हैं जिनका रट्टा लगाना है, हायर एजुकेशन के अंदर अगर आपको कुछ यूनिवर्सिटीज का रट्टा लगाना है, भाई कौन सी कितनी यूनिवर्सिटीज हैं,
तो जो भी चीजें हैं जिनका आपको रट्टा लगाना है आपकी पढ़ाई रिवीजन के दौरान, जो चीजें आपको मिल रही हैं, कोई फॉर्मूला है जिसका आपको रट्टा लगाना है, आईसीटी की फुल फॉर्म्स हैं जिसका आपको रट्टा लगाना है जी, हायर एजुकेशन के अंदर हमारा कौन सा यूनिवर्सिटी कहाँ पे, आपको ऐसा कुछ रट्टा लगाना है। तो जो भी चीजें आपके रट्टे लगाने वाली है ना, उनकी लिस्ट तैयार कर लेना पढ़ाई के साथ साथ। आपके पेज वो तैयार हो जाने चाहिए कि भाई पेपर से 3-4 दिन पहले मुझे ये रट्टे लगाने हैं, एक दिन पहले रट्टा लगाना है। क्योंकि अगर रट्टा नहीं लगाओगे तो वो चीजें आपको एग्जाम वाले दिन याद नहीं आएंगी, या फिर कुछ ना कुछ कंफ्यूजन आपके माइंड में क्रिएट कर देंगी। चलिए जी बात है पेपर 2 पे। देखो पेपर 1 तो एक जनरल पेपर था और उसमें आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते हैं, बट पेपर 2 जो है वो आपका सब्जेक्ट का पेपर है, एंड यू आर एक्सपेक्टेड टू बी वेरी वेरी गुड इन योर सब्जेक्ट। तो जो भी आपका सब्जेक्ट है, ट्राई टू मेक श्योर कि आपका पूरा का पूरा सिलेबस आप कवर अप करके जाएं, एटलीस्ट 99% सिलेबस करके जाएं। कोई एक आधा टॉपिक रह गया तो इट्स नॉट अ बिग डील, बट मेजॉरिटी सिलेबस आपकी तरफ से कवर अप होना चाहिए। अब क्योंकि हमें कुछ एक्स्ट्रा टाइम भी मिल गया, तो आई वुड रिकमेंड कि जो भी आपके टॉपिक्स रह गए हैं, जो भी आपने कभी तक कवर अप नहीं किए, तो उनको भी आप फटाफट से कवर अप कर सकते हैं। और साथ ही आपको रिवीजन करनी है जी, रिवीजन करनी है एक ओपन माइंड से। देखो आपने रिवीजन करी और रिवीजन के टाइम पे कॉपी खोली या फिर अपने नोट्स जो आपके पास ऑनलाइन है उनको खोला और उनको बस एक बार नजर लगा ली, तो उससे बात नहीं बनेगी। आप थोड़ा सा ओपन माइंड से रिवाइज कीजिए। आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जैसे लेट्स सपोज आप पढ़ रहे हैं थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। अब थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड में एक तरीका तो ये कि आपने देखा अच्छा ये थ्योरी इसने दी, ये थ्योरी इसने दी, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका है कि आप थ्योरीज को खोलें और सोचें एग्जामिनर अगर इसमें से सवाल बनाएगा तो क्या बना सकता है। तो आपका दिमाग अपने आप चलेगा कि भाई एग्जामिनर जो है ना इनकी अजम्पशन पे सवाल पूछ सकता है, एग्जामिनर हमसे पूछ सकता है भाई कौन सी थ्योरी पहले आई कौन सी बाद में आई। तो इस तरीके से एग्जामिनर पूछ सकता है। तो आप वो चीजों को ध्यान में रखते हुए अपनी रिवीजन जो है वो इस स्टेज पे करें। तो ओपन माइंड के साथ रिवाइज करें, एनालिटिकल माइंड के साथ रिवाइज करें। सिंपली ऐसा नहीं करना कि बस एक बार देख लिया एक बार देख लिया, बस उससे मजा नहीं आएगा, उससे बात नहीं बनेगी, उससे आपके दिमाग की कसरत भी नहीं होगी। और देखो जी अब समय आ गया है कि आपको प्रैक्टिस जो है दबा के करनी है। आपके दिमाग को परफेक्ट करना है, प्रैक्टिस करनी है दबा के। कम से कम 100 एमसीक्यू डेली सॉल्व करने हैं, ज्यादा से ज्यादा को तो 500 भी कर सकते हो, बट कम से कम आपको 100 एमसीक्यूज डेली बेसिस पे अब सॉल्व करने हैं पेपर 2 के। और देखो साथ साथ आपको यहां पे भी वो चीजें जो कि आप भूल जाते हैं, जो कि आपको याद कर लेनी है एग्जामिनेशन से पहले, उनकी लिस्ट तैयार कर लेनी है। मे बी आपके अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप भूल जाते हैं, मे बी फॉर्मूलाज हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के फॉर्मूला भूल जाते हो, मार्जिनल के भूल जाते हो। तो जो भी चीजें हैं जो कि आप भूल जाते हैं, तो उनको यहाँ पे अपने पास एक जगह पे नोट डाउन कर लो, ताकि एग्जाम से थोड़े दिन पहले आप उनको याद कर सकें। और इसके अलावा फॉर्मूलाज आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि आजकल एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल केस स्टडी बेस्ड सवाल आता है। तो एक सवाल आता है, उसमें फर्दर 5 सवाल पूछे जाते हैं और उनमें आपको फॉर्मूलाज लगा के आंसर निकालना होता है। तो लेट्स सपोज कि सवाल स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का आया, जैसा 20 बार आया था, और उसमें आपको ओवरहेड वेरिएंस निकालने और उसके आपको 5 सवाल दे दिए। तो आपको फॉर्मूला पता होंगे तभी आप वो सवाल सोल्व कर पाओगे। अगर नहीं मालूम है तो वो 5 के 5 सवाल यानी कि 10 नंबर आपके पूरे डूब जाएंगे। और इसीलिए मैं कह रहा हूं आपको फॉर्मूलाज के ऊपर यहाँ पे खास एम्फेसिस जो है वो देना है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, अगर आप एवर स्टडी क्लासेस के साथ जुड़ के अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू करना चाहते हैं, कंक्लूड करना चाहते हैं, देन यू आर मोस्ट वेलकम टू डू इट। आप चेकआउट कर सकते हैं हमारे डिफरेंट कोर्सेज। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है टेस्ट सीरीज चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको फटाफट से रिवीजन करना है तो यू कैन चेकआउट दिस क्रैश कोर्स, जिसमें आपको फ्री बोनस के फॉर्म में रैपिड रिवीजन क्लासेस भी मिल जाएंगी, सभी यूनिट्स की, सभी सब्जेक्ट्स की। और इसके अलावा आप हमारा जो फुल कोर्स है उस पे भी यू कैन अप्लाई दिस प्रोमो कोड मिशन जेआरएफ, एंड उस पे भी आपको 40% प्लस एक्स्ट्रा 10% ऑफ मिल जाएगा। दिस इज फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो कि हम ये ऑफर कर रहे हैं, एंड दिस इज अ लिमिटेड पीरियड ऑफर विच इज ओनली गोइंग टू बी वैलिड टिल 10th ऑफ जुलाई। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आने वाले 30 डेज में कैसे आपको प्रिपरेशन करना है आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहां पे मिल गया होगा। दिस इज इट फॉर टुडे। थैंक यू, बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।